देवेंद्र जी एक बार कांच खोलना। Google time in India. The time in India is 12:13 a.m. on Tuesday. दोस्तों 12:12 इस लोकेशन पे मुझे हो गए हैं। अभी जैसे मैं इस चौराहे पे रुका, अचानक कुत्ते रोने लग गए यहाँ पे। पता नहीं कैमरे के अंदर वो आवाज़ आपको आई या नहीं आई, मुझे इतना पता नहीं है। मुझे इतना ध्यान है कि मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ 12 बजे, और लोकेशन है दोस्तों जोधपुर की। इस लोकेशन पे आज मैं जाने वाला हूँ सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे। आपने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, जितेंद्र भैया प्लीज़ एक बार आपने जो 1.5 साल पहले लोकेशन विजिट करी, उस लोकेशन पे जाओ आप और हमें दिखाओ कि वहाँ पे अभी प्रेजेंट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम आपको वहाँ देखना चाहते हैं। सही बताऊँ दोस्तों, इस लोकेशन पे मैं आना नहीं चाहता था। इंस्टाग्राम पे मेरे पास में अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसलिए इस लोकेशन को विज़िट करने के लिए मैं आया हूँ। साथ में देवेंद्र जी है जो लोकल यहीं पे रहते हैं। इनका ये कहना है कि हमारे जोधपुर के अंदर ये रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड कैटेगरी के अंदर आता है। इस लोकेशन के ऊपर हमारे आसपास जितने भी रहते हैं या फिर पूरे जोधपुर के अंदर कोई भी जाना नहीं चाहता, इसके आसपास भी नहीं जाना चाहता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके यार प्लीज़ देवेंद्र जी मुझे केवल उस रेस्टोरेंट तक मुझे वापस पहुंचा दो, क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूं। आप इस गाड़ी को लेके वापस चले जाना, मैं अकेला उस लोकेशन को विजिट करके आऊँगा। फिर इन्होंने मेरी बात मानी है। तो भाई सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरा इतना साथ दे रहे देवेंद्र जी। दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उस रेस्टोरेंट की। वहाँ पे जो घटना हुई है वो एक नहीं हुई है, 2 हुई है। वहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन की मौत हुई थी, जो एक मतलब कहते हैं नहीं बुजुर्ग दंपति उस रेस्टोरेंट को चलाते थे, और वहाँ पे कुछ हादसा ऐसा हुआ था जो मैंने पिछली वीडियो में दिखा रखा है या बता रखा है। वो आप लिंक पे क्लिक करना, उसको पूरी घटना आपको उस लिंक पे मिल जाएगी। मगर अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसी घटना हुई है कि वहाँ पे एक लड़की की जलने के कारण मौत हो गई वहाँ पे। उसके बाद में कहते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डर का माहौल हो चुका है कि लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते। आज आपका भाई बिल्कुल उस लोकेशन को अकेला विजिट करेगा। सामने रोड देख रहे हो, जोधपुर की रोड पे हूँ। 12 बजे बाद का टाइम है, कुत्ते रो रहे हैं। अब देखते कि वहाँ पे जाने के बाद में क्या होगा। बस मैं इतना ही कहता हूँ यार दोस्तों, अकेला उस लोकेशन को विजिट करूँगा। भगवान से थोड़ी सी मेरे लिए दुआ कर देना कि उस लोकेशन से मैं सही सलामत निकल जाऊँ, क्योंकि सही सलामत निकलूँगा तो ही वीडियो अपलोड करूँगा मैं। प्लीज़ आपको अगर लगे कि मैं अगर इतनी हिम्मत करके जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई है क्या? कोई यहाँ पे है जिससे मैं बात कर सकूं? क्या कोई है जो मुझे सुन सकता है, मुझे महसूस कर सकता है?
हमने आपकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं यहाँ की, कि यहाँ आप किसी को भी रहने नहीं देते हो, जो भी कोई आता है उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। कोई है? देखो, मैं आपको हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको देखा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। दोस्तों, बिल्कुल अकेला हूँ, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया। इसी लोकेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यहाँ पे क्या अभी भी सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जहाँ पे मेरे पर हमला हुआ था। कोई है? क्या वो लड़की जिसकी यहाँ पे जलने के बाद में मौत हो गई थी, क्या यहाँ पे मौजूद है? मैं आपसे बात करने आया हूँ। कौन है? दोस्तों, इस जगह में यहाँ दिखा था, यहाँ मुझे एक साया दिखा था। इस जगह उस दिन बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ निकला था, मगर मैं निकल गया क्योंकि मेरे पास में मेरे गुरुदेव की दी हुई सेफ्टी थी। एक एक चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मोशन सेंसर डिवाइस जो है मेरे पास में, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। क्या वो लड़की यहाँ मौजूद है जिससे मैं बात कर सकूं, जिसकी बात सुन सकूं, जो अपना दर्द मुझे बता सके? अगर आपको लगता है मैं इस लायक हूं तो मेरे सामने आए और मुझसे बात करे। पता नहीं उस दिन जब मेरे सामने आप आए थे, हो सकता है आप मुझसे बात करना चाहते हो और मैं यहाँ से डर के भाग गया हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। और मैं यहाँ पे एक भाई बन के यहाँ पे आपके सामने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आओ। कोई भी नहीं है दोस्तों अभी तक, पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो आपके कमेंट पढ़े हैं कि यार जितेंद्र भैया एक बार जोधपुर जाके उस लोकेशन को आप वापस विज़िट करो, मैं आपके केवल कमेंट के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, मगर अभी तक यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, ना मेरे सामने आया। और अब मैं वो जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, जहाँ पे उस लड़की की जलने के कारण मौत हुई थी और यहाँ पे नई नवेली दुल्हन थी उसकी मौत हुई थी। उस जगह जाना चाहता हूँ। अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में घुस चुका हूँ मैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी दर्ज करी हुई है। जितने भी हॉन्टेड ब्लॉगर आज तक यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे वो चीज़ नज़र आती है।
कौन है? कोई है क्या? वो लड़की जिसकी यहाँ पे जलने के कारण मौत हुई थी, क्या वो मौजूद है? दोस्तों एक एक चीज़ बताता हूँ, ये जलने के जो निशान है वो मौजूद है आज भी, कि यहाँ पे कितनी बेरहमी से उसकी मौत हुई होगी, यहाँ पे कितनी बुरी तरह से वो जली होगी। और वो जो हादसा जो मैंने पहले दिखाया था आपको, शायद बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने इस लोकेशन की वीडियो पहले मेरी देखी होगी। यहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन, उसकी भी मौत हुई थी यहाँ पे, और ये रेस्टोरेंट एक शापित रेस्टोरेंट हो चुका है। आप कंडीशन देखो, यहाँ पे एक एक जलने के निशान बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक मुझे कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। अब मैं सामने वाले कमरे में जा रहा हूँ। कौन है? जैसे दोस्तों मैंने इसका नाम लिया, इस रूम का, कौन है? इस रूम में सबसे ज्यादा खतरा बताते हैं लोग। मैं जब बोलूँगा, जैसे मैंने बोला वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी हुई। बाप रे, कौन है यहाँ? कोई है जो मेरे सामने आ सकता है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ? यहाँ पे एक एक चीज श्रापित है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पैसे लगाने की कोशिश करी लोगों ने, मगर यहाँ पे सबको भगना पड़ा। जिस लड़की की यहाँ पे जलने के कारण मौत हुई है, उसकी रूह यहाँ पे मंडराती है, मगर अभी तक मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। एक एक चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने कोई था, सामने कोई था, इस तरफ तो कोई था, इस तरफ मुझे पता नहीं क्या चीज़ थी, अचानक सामने ही थी। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नजर आई थी मुझे, मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से। कौन है यहाँ? क्या वो लड़की जिसकी यहाँ पे जलने के कारण मौत हुई, वो यहाँ मौजूद है? दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, मगर अभी तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कोई है जो मुझसे बात कर सकता है? कोई कहता है कि यार आपको डर नहीं लगता क्या? दोस्तों डर लगता है, डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। कौन है? कौन है? इस तरफ से आवाज़ आई थी मुझे। दोस्तों मोशन सेंसर डिवाइस का इस्तेमाल करता हूँ,
अगर कोई भी चीज़ यहाँ होगी तो शायद हो सकता है मुझसे बात करने की कोशिश करे। यहीं पे सबसे ज़्यादा जलने के निशान है। डर लगता है भाई, डर लगता है। अचानक कोई चीज़ सामने आई थी, मगर अब मोशन सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पहले सबसे ज़्यादा जो हॉन्टेड है उस जगह को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मोशन सेंसर डिवाइस है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे होगी तो इसके पास में अगर वो आएगी तो ये जलेगी। उससे अपने को एहसास होगा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों सही बता रहा हूँ, बहुत गंदा फील हो रहा है यहाँ पे। मगर अभी तक मुझे बस एक बार ऐसा लगा कि कुछ चीज़ दिखी है, पता नहीं कैमरे में शूट हुई नहीं हुई, मुझे कंफर्म नहीं है। मगर मैं अब बात करने की कोशिश करूँगा। कोई है जो मुझे यहाँ सुन सकता है, मुझे महसूस कर सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे आत्मा या फिर कोई भी इंसान यहाँ पे अगर मौजूद है तो मेरे सामने आए, जिससे मैं बात कर सकूं और जिसे मैं महसूस कर सकूं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। इसके सामने आओ, आप इसके पास में आके अपनी मौजूदगी आप दर्ज करा सकते हो। देखो, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ पे मुझे जहाँ तक पता है, मुझे कंफर्म पता है कि आप यहाँ पे रहते हो। मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो इसके पास में आओ और मुझसे बात करने की कोशिश करो प्लीज़। दोस्तों बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है, मगर अभी तक कोई भी एक्टिविटी दर्ज नहीं हुई है। हाँ? बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है, मगर अभी तक कोई भी एक्टिविटी दर्ज नहीं हुई है। हाँ? ठीक है, अगर आप सही में अगर आप इसके पास में हो तो क्या आप इससे दूर जा सकते हो, जिससे मैं आपको महसूस कर सकूं कि आप अभी इस समय इस डिवाइस के पास में हो। अगर हो तो इससे दूर जाओ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। बहुत डर लग रहा है यार। क्या अभी इस समय क्या आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं? क्या आपको कहीं भी लगता है कि आपकी मौत के पीछे की वजह मैं नहीं हूं? अगर आपको लगता है सही में, तो आप इस लाइट के पास में आके और मुझे आपका साइन मौजूद करा सकते हो। आप दोस्तों सही बताऊं, रोंग खड़े हो चुके हैं। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ठीक है बहन, इससे दूर जाओ ताकि आपसे मैं और कुछ बातें कर सकूं। क्या कोई एक्टिविटी कर सकते हो आप? क्या कोई एक्टिविटी अभी इस समय आप कर सकते हो? क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो? मगर इसका मतलब यही है
ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को कि अभी भी आपकी आत्मा तकलीफ में है और आप में इतनी जान नहीं है कि कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, केवल आप अपने होने का एहसास ही करा सकते हो। ये बात मुझे समझ में आ गई है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ मेरे जाने के बाद में आप मेरे पीछे मत आना, मुझे कोई हार्म मत पहुँचाना। क्या सही में हमने जो बातें सुनी है कि आपकी जलने के कारण यह मौत हुई है, क्या उस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है? ठीक है बहन, आपके जलने के कारण मौत हुई है, मगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपकी मौत की वजह कोई दूसरा नहीं है, एक हादसा था, उसकी वजह से आपकी मौत हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि आप कहीं भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस लाइट से आप दूर जाओ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ कुछ। आप दूर जाओगे तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपका भाई बन के। क्या आप एक बार मुझे अपना भाई मान के मेरे सामने आ सकते हो? सिर्फ एक बार मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बातों के सही सही जवाब दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ सिर्फ एक झलक आपको मैं देखूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ आपकी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या एक बार मुझे आप देख सकते हो? साइन आया दोस्तों कि वो देख सकती है। अभी भी आप इस लाइट के पास में हो, क्या आप मेरे आसपास हो? अगर लाइट के आसपास हो तो क्या कोई साइन दे सकते हो जिससे मैं आपको देख सकूं? क्या आप कोई साइन दे सकते हो?